आप अपनी खुशी दूसरों की राय से जोड़ देते हैं, उसी दिन आप अपनी आज़ादी खो देते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आज सोशल मीडिया एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए, क्या वाकई हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी या हम पहली बार अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर देंगे? ये सवाल आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब शायद हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है, अगर खुशी पैसे में नहीं, फेम में नहीं, दूसरों की तारीफ में भी नहीं, तो फिर असल खुशी कहाँ है? क्या इस्लाम और इस सवाल का जवाब देता है? और वो कौन सी आदत है जो एक आम इंसान की ज़िंदगी में हकीकी सुकून वापस ला सकती है? अगर असल खुशी दौलत में नहीं, लोगों की तारीफ़ में नहीं, और ना ही कॉन्टीन्यूसली नई चीज़ें ख़रीदने में है, तो फिर असल खुशी कहाँ है? शायद इस सवाल का जवाब हज़ारों साल पहले दे दिया गया था, लेकिन हमने सुनना छोड़ दिया। कुरान जी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, याद रखो अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों में अल्लाह ताला फरमाते हैं, याद रखो अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। सूरत ar 28 आयत गौर कीजिए। इस आयत में ये नहीं फरमाया कि दौलत से सुकून मिलेगा, शोहरत से मिलेगा या कामयाबी से मिलेगा, बल्कि दिल का सुकून अल्लाह से ताल्लुक़ में है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, फिर भी बेसुकूनी क्यों रहती है? क्योंकि कभी कभी हम इबादत तो करते हैं, लेकिन दुनिया की फ़िक्र में जो है ना गिरफ़्तार रहता है। हम ज़ुबान से तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, लेकिन दिल में मुसलसल शिकायतें जमा करते जाते हैं। ज़रा एक मंज़र तसव्वुर कीजिए, दो इंसान हैं, एक के पास करोड़ों रुपए हैं मगर रात भर नींद नहीं आती, दूसरे के पास जो है ना एक सादी सी ज़िंदगी वो गुजारता है मगर उसका दिल सेटिस्फाइड है। फ़र्क दौलत का नहीं, दिल के ताल्लुक़ का है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने कामयाबी पाई जो इस्लाम लाया, उसे बाक़दरे कफ़ायत रिज़्क़ मिला और अल्लाह ने उसे जो दिया उस पर कनायत अता फ़रमाई। सही मुस्लिम। कनायत यानी जो अल्लाह ने दिया उसकी कदर करना, ये तरक्की छोड़ देना कि ख्वाब जो है ना हमारे ख़त्म कर देना नहीं है, ठीक है, बल्कि मेहनत करते हुए भी दिल को अल्लाह पर सेटिस्फाइड रखना, मुतमईन रखना। आज हमारा एक और मसला है, हमने खामोशी खो दी है। हर लम्हा कोई ना कोई आवाज़, कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई वीडियो, और उसी शोर में हम अपने दिल की आवाज़ सुनना भूल गए हैं। कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन बंद करके अपने रब से बात करके तो देखें, शायद वो सुकून मिल जाए जिससे आप सालों से बाहर तलाश कर रहे हैं। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, वो ज़िंदगी का जो है ना बैलेंस रखना भी सिखाता है। काम भी करो, मेहनत भी। अपनी खुशी को किसी इंसान, किसी चीज़ या किसी तारीफ़ का मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जो खुशी लोगों से जुड़ी होती है वो लोगों के बदले जो है ना बदलते ही ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है, मगर जो खुशी अल्लाह से जुड़ी हो उसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। अब सवाल ये है कि अगर हकीकी खुशी का रास्ता इतना वाजिया है तो फिर हम बार बार इस बेसुकूनी में क्यों वापस चले जाते हैं? वो कौन सी रोज़ाना की छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी खुशी को वापस ला सकती है? खुशी कोई मंजिल नहीं, ये हर रोज़ किए जाने वाले छोटे छोटे फ़ैसलों का नतीजा है, और शायद हमने इन्हीं फ़ैसलों को नज़रअंदाज कर दिया। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, आपकी आँख खुलती है, सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, फिर ख़बरें, नोटिफिकेशंस, रील्स, दूसरों की ज़िंदगियाँ, और अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है, लाइक स्टार्ट भी नहीं हुआ होता, आपके जहन पहले ही थक चुका होता है। फिर पता नहीं दिल भी बेचैन क्यों है। हकीकत यह है कि हर चीज़ आपके दिल में दाखिल होने का रास्ता बनाती है। जो कुछ आप हर रोज़ देखते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच बन सकती है,
और आपकी सोच आपकी ज़िंदगी बन जाती है। और इसलिए अपने जहन की हिफाजत करना उतना ही ज़रूरी है जितना अपने जिस्म को नीट रखना। एक लम्हे के लिए खुद से पूछिएगा, आखिरी बार आपने बगैर मोबाइल के तलुए आफ्ताब कब देखा था? आखिरी बार आपने अपने वालिदैन के साथ बगैर जल्दी के कितनी देर बात की थी? आखिरी बार आपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खामोशी से अपनी नेमतों को कब गिनना था, ठीक है, काउंट किया था? शायद हमें खुशी नहीं मिली क्योंकि हमने उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जो वक्ती थी, और उन नेमतों को भूल गए जो हमेशा हमारे साथ हैं। नफ्सियात भी यही कहती है कि ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी इंसान के जहनी सुकून और मस्बत सोच में अहम किरदार अदा करती है, और इस्लाम ने 1400 साल पहले ही शुक्र को कामयाबी का रास्ता करार दिया। जब इंसान अपनी तवज्जो कमी जो है ना खामियों से हटाकर नेमतों पर ले आता है तो उसका दिल बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ है जो हमारी खुशी को खामोशी से ख़त्म कर देती है, पास्ट का बोझ। कुछ लोग सालों पुरानी गलतियों को आज भी अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, कुछ मुस्तकबिल के खौफ में जीते हैं, और रिज़ल्ट वो आज को जीना ही जो है ना भूल जाते हैं। हालांकि हमारे पास हकीकत में सिर्फ एक ही दिन है, वो है आज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब है। अगरचा दोनों में खैर है, इस चीज़ की हर्स करो जो तुम्हें फ़ायदा दे, अल्लाह से मदद मांगो और आजिज़ ना बनो। सही मुस्लिम में यह हदीस हमें सिखाती है कि माजी पर रोने के बजाय आज बेहतर कदम उठाओ। तो अगर आप वाकई खुश रहना चाहते हैं तो आज से सिर्फ 4 आदतें शुरू कीजिए। हर रोज़ चंद मिनट शुक्र अदा करें अपनी हर उस नेमत का जो अल्लाह ने दी है। सोशल मीडिया का वक्त जो है ना लिमिटेड रखें। अपने वालिदैन और करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारें और रोज़ाना कुछ लम्हे अल्लाह के साथ तन्हाई में गुजारें। ये छोटे छोटे कदम आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे ताकतवर सबक अभी बाकी है। आखिर वो एक हकीकत क्या है जिसे समझ लेने के बाद इंसान अपनी खुशी दूसरों के हाथों में देना हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आपके पास मौजूद हर चीज़ छीन जाए, नौकरी, पैसा, गाड़ी, घर और वह सब कुछ जिसे आप अपनी खुशी समझते थे, तो क्या आपके पास फिर भी जीने आपके पास मौजूद हर चीज़ छीन जाती है, ठीक है? अगर आज आपके पास मौजूद हर चीज़ छीन जाए, जैसे कि नौकरी, ठीक है, पैसा, गाड़ी, घर और वो सब कुछ जिसे आप अपनी खुशी समझते हैं, ठीक है, तो क्या आपके पास फिर भी जीने की कोई वजह होगी? ये सवाल सख्त है, लेकिन हकीकी खुशी का राज भी इसी सवाल में छुपा होगा। क्योंकि जिस खुशी का इन्हिसार दुनिया पर हो वो दुनिया के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिस खुशी का ताल्लुक़ अल्लाह से हो उसे कोई इंसान, कोई नुकसान और कोई आजमाइश छीन नहीं सकती। तारीख़ गवाह है, बहुत से लोगों के पास दुनिया की हर आसाइशें थी लेकिन सुकून नहीं था, और बहुत से ऐसे भी थे जिनके पास बहुत कम था मगर उनके चेहरों पर सेटिस्फिकेशन थी। फ़र्क दौलत का नहीं था, फ़र्क दिल के ताल्लुक़ का था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने नेक अमल किए, खवा मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो तो तुम उसे ज़रूर पाकीज़ा और ज़िंदगी जो है ना, तो हम उसे ज़रूर पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे। सूरतुल नहल 97 आयत। गौर कीजिए, अल्लाह ने यहाँ ज़्यादा माल का वादा नहीं किया, ज़्यादा शोहरत का वादा नहीं किया, बल्कि पाकीज़ा ज़िंदगी का वादा किया। और यही असल खुशी है। अगर पूरी डॉक्यूमेंट्री को सिर्फ एक जुमले में बयान करना होता तो वो ये होगा, लाइक करना हुआ या इसका टाइटल या खुलासा, ठीक है, तो वो ये है कि हम खुश नहीं हैं, ठीक है,
क्योंकि हम अपनी खुशी को गलत जगह पर तलाश कर रहे हैं। और आज की इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको सिर्फ एक लम्हे के लिए भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या अजीज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिए जो शायद खामोशी से अपनी खुशी तलाश कर रहा हो। अगर आप ऐसी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस यानी कि देखना चाहते हैं तो ज़िंदगी के हकीकी मसाइल पर तहकीक, नफ्सियात और मस्बत इक़दार की रोशनी में बात लाजमी कीजिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आखिर में कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ ज़रूर लिखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आज हम सब अपनी ज़िंदगी नेमतों को एक बार फिर याद कर लें, क्योंकि खुशी मिलती नहीं, खुशी महसूस की जाती है। अल्लाह आपके दिल का सुकून, सही सोच और बामकसद ज़िंदगी अता फरमाए। ठीक है, आमीन। वैसे अपने चैनल को इंट्रो करें तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता सब खैर से होंगे जी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर की, ठीक है, वो था लाइक कंटेंट था कि हम अपनी खुशी जो है ना कहाँ पे अपनी खुशी को कहाँ पे तलाश कर रहे हैं। ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कह लो कि दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको आज सीखने में लाइक का नॉलेज मिला या मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब होगी तो आपके बारे में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं उन सबके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।